Hello student, today we are going to start 9th Mathematics Integrated Course Book 3, chapter number 4, Subtraction. Let's recall that what is a subtraction and how to subtract the number. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हमारा कौन सा है? ए वर्टिकली है और बी वाला कौन सा है हमारा? हॉरिजॉन्टली है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर लेते हैं कैसे सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है, हम स्टैंडर्ड 2 में भी सीख लिए हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. फिर भी एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 526 माइनस 413. ठीक है, ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है और ये 100 की प्लेस पे है. ठीक है, तो हमें पता है 1 की प्लेस पे जो भी नंबर हो उसका सब्ट्रैक्शन होगा, 10 के प्लेस पे होगा तो उन दोनों का होगा और 100 वाली है तो 100 वाले का. ठीक है, तो कैसे करेंगे हमने सीखा था, याद है? आपने स्टैंडर्ड 2 में सीखा होगा सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. देखो, मैं भी एक बार करवा देता हूँ सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. ठीक है, आपको ये मेथड इजी लगे तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो. ठीक है, वरना आपने ओल्ड वाली जो भी मेथड सीखी होगी उनसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, मीन्स के टेक अवे करना है. कुछ चीज़ें कम करनी है, उसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन. ठीक है, कोई भी आपके पास 5 चॉकलेट थी और आपने अपनी फ्रेंड को दे दी 2 चॉकलेट, तो आपके पास कितनी बची? 3. ठीक है, तो आपके पास कम हुई ना, तो कम हुई उसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन. और इससे उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये जो लाइन है ना उससे. ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करेंगे. 6 में से कितने कम करने हैं? 3. ठीक है, ये अपने चॉकलेट गिन लो. 6 चॉकलेट आपके पास है, उसमें से 3 घटा दो. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 गिन लेते हैं. 1 2 3 4 5 और 6. यहाँ पे आई कितनी घटानी है मेरे? 3. तो 3 उंगली घटा दो. 1, ये 2 और 3. 3 निकल गई तो कहाँ पहुँची? यहाँ पे. तो गिन लो 1 2 3. तो आंसर है हमारा 3. ठीक है, अब 2 में से 1 घटा दो. 1 और 2 में से 1 घटा दो. नीचे वाली निकल गई तो कौन बची? ऊपर वाली 1 ही, तो 1 आया. 5 है ऊपर. ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5. ठीक है, उसमें से कितनी घटानी है? 4. तो 1 2 3 और 4 निकल गई तो कितनी बची? ओनली 1. तो यहाँ पे फिर आया 1. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, दूसरा देखो. दूसरे में क्या है? 709 माइनस क्या करना है? 578. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 उंगली है, 9 काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 और है 9. 9 में से कितनी घटानी है? 8 कम करनी है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निकल गई तो कितनी बची? ओनली 1. तो यहाँ पे आंसर आएगा 1. अब देखो, हमारे पास 0 है. 0 में से 7 उंगली में नहीं निकाल सकता, क्योंकि 0 मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है तो 7 उंगली में कैसे निकालूंगा, या फिर 7 चॉकलेट कैसे दूंगा? ठीक है ना, ये जो भी है हमारे पास 7 है. ठीक है, 7 चॉकलेट हो तो मैं दे सकता हूँ ना. हमें तो क्या करना है? 0 में से 7 निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा? आपको याद होगा, जब ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो तो क्या करते हैं हम? ऊपर उसको यहाँ पे 10 लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि वो बोरो लगे. क्या लगे? बोरो मीन्स कि किसी के पास से हम ले गए. जब हमारे पास चॉकलेट नहीं थी तो हमने क्या किया? जो बाजू वाला था ना उसके पास 7 थी. कितनी थी? 7. तो 1 ले ली मैंने. 1 ले ली मीन्स कितनी हुई? ऊपर 6 हुई. मीन्स के 1 कम करना है. जब भी हम यहाँ पे बोरो लेंगे ऐसे ऊपर, ठीक है, जब भी ऊपर क्या होगा? छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर होगा और यहाँ पे हम बोरो लेंगे किन से? बाजू वाले से. तो यहाँ पे 1 घटाना होगा. 7 थी तो हमें क्या किया? 6. ठीक है, अब 10 में से 7 तो निकाल सकते हैं, तो 10 में से 7 निकाल दो तो आएगा 3 और 6 में से 5 निकाल लगो तो आएगा 1. ठीक है, वैसे हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, आपने कोई अलग मेथड की हो तो भी चलेगा, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए. आई थिंक तो आपने यही मेथड से किया होगा. ठीक है, सेम इसी मेथड से ये भी करना है. ये सब भी आप कर लेना. ठीक है, मैंने आपको करके दे दिया है, लेकिन आप ट्राई करना. देन ये देखो, सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल है. आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो. देखो,
5 में से 4 निकाल दो 1 आएगा, 7 में से 2 निकाल दो 5 और 1 एज इट इज। ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। या फिर आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल हो क्या करो, इस तरह वर्टिकल, कैसे, ऐसे कर दो, देखो 175 माइनस कितने हैं 24, तो 4 यहाँ पीछे से लिखने चालू करना है, ठीक है। 4 और आगे 2, ये वाला 1 के नंबर नीचे कुछ भी ना हो तो क्या लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। अब कर लो 5 1 आ गया 151, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आंसर आपको किस में लिखना है, इस बॉक्स में लिखना है, तो आंसर ये यहाँ पे लिख दो तो चलेगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो आप वर्टिकली कर दो तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। देन 729 है, उसमें से मैंने 0 कटा दी। अब सिंपल देखो, मेरे पास एक पेन थी, ठीक है, मैंने ये पेन किसी को नहीं दी, मीन्स की 0 पेन नहीं दी, तो क्या होगा, पेन मेरे पास वही रहेगी। तो कोई भी नंबर हो उसमें से 0 घटा दे तो वही नंबर सेम आएगा, ठीक है। और कोई भी नंबर में से 1 निकाल दो तो उसके आगे का नंबर आएगा, उसको हम प्रिसीजन नंबर कहते हैं, याद है ना आपको। प्रिसीजन नंबर मीन्स के उसके आगे वाला नंबर कौन था, तो 426 में से हमने क्या किया, एक घटा दिया तो आगे कौन आया, 425, ठीक है। देन ये सब आप कर लेना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यूजिंग एन एबकस, ठीक है। एबकस वाला भी आपको पता है, वंस का वंस की प्लेस से माइनस कर दो, 8 में से 5 घटा दो तो आएगा 3, टेंस का टेंस के साथ 6 में से 4 घटा दो तो आएगा 2, ठीक है। वैसे हम सेम कर देंगे 100 का भी, 1000 का भी और 10,000 का भी, ठीक है। एबकस से तो इजी हो जाएगा। देन सब्ट्रैक्टिंग द नंबर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया कि क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, और ये क्या है हमारा वर्टिकली। दोनों में आंसर तो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। कोई भी ले लो, हॉरिजॉन्टल कर दो वंस का वंस के साथ, मीन्स के 9 माइनस 2 करो तो आंसर 7 आएगा, 6 माइनस 4 करो तो 2 आएगा, एज इट इज, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल करो या फिर वर्टिकली करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे यहाँ भी लिखने हैं और आपके जो फेयर बुक आप बना रहे हो, ठीक है, हमने बोला था कि फेयर बुक बनाना है तो उसमें भी लिखना है, ठीक है। 4.1 हमारा एक्सरसाइज है, वो फेयर बुक में भी लिखना है और इसमें भी लिखना है। देखो यहाँ पे भी क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। कोई भी डिजिट नंबर दिया हो, हमें कोई भी टेंशन लेना नहीं है, वही मेथड से जाना है। 3 में से 1 घटा दो, 3 उंगली काउंट कर लो, 1 2 3, उसमें से एक घटा दो तो एक निकल गया, तो कितनी बची, 1 और 2, तो आंसर आ गया 2, एज इट इज, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हॉरिजॉन्टली, देखो मैंने यहाँ का आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल है, आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्टिकली कर दो और आंसर लिख दो हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सिंपल एक करवा देता हूँ मैं। फर्स्ट वाला है 2876 माइनस कितने हैं 1843, देखना है कि ऊपर 4 डिजिट है, नीचे भी 4 डिजिट होने चाहिए, वरना हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिख सकते, पीछे से लिखना पड़ेगा। अब देखो 6 में से 3 घटाना है, पहले 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 में से 3 घटा दो, 1 2 और 3 निकल गए, यहाँ पे आप पहुँचे तो 1 और 2 और 3, तो यहाँ पे आया 3। 7 में 6 4 घटाना है, ठीक है, 7 है, 7 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में से कितने घटाने हैं, कितने कम करने हैं, 4, तो 4 निकाल दो, 1 2 3 और 4 निकल गए, तो कितने बचे, यहाँ पे पहुँचे तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। 8 में से 8 निकाल दो। अब सिंपल देखो, मेरे पास 4 उंगली थी, ठीक है, मैंने 4 निकाल दी तो कितनी बची, एक भी नहीं। मेरे पास 1 उंगली थी तो मैंने 1 ले ली तो कितनी बची, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या बोलते हैं हम उसको, 0, मीन्स कि 8 में से मैं 8 उंगली निकाल दो तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो 8 माइनस 8 कौन सा आएगा आंसर, 0, ठीक है। मैं ऐसा बोलूँ 9 में से 9 घटा दो, कितना आंसर आएगा, 0। 10 में से 10 घटा दो, कितना आएगा, 0। कोई भी दो नंबर सेम हो ना, उसको एक दूसरे में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 2 में से 1 घटा दो तो आएगा 1, क्योंकि 2 उंगली है, 1 और 2, उसमें से 1 घटा दो, 1 निकल गया, तो कितनी बची, 1 ही बची, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, तो ये आंसर कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो जो मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। बस सेम ही करना है, सभी में सेम कर दो, सभी क्वेश्चन इजी है, ठीक है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये सब बड़े बड़े नंबर है, बड़े बड़े नंबर कुछ भी नहीं है, सेम मेथड से हमें करना है। देखो मैं करवाता हूँ, ये भी करवा देता हूँ, देखो 99856 माइनस 3245 1, ठीक है, कोई भी
नंबर्स हो, कोई भी नंबर डिजिट दिया होगा, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, वॉट एवर, ठीक है, हमें टेंशन नहीं लेना है। सेम मेथड से करना है, उंगली गिनते जाओ, उंगली घटाते जाओ और आंसर लिखते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 6 है। कितने हैं हमारे पास, 6। 6 उंगली गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितनी घटानी है, सिर्फ एक, तो एक मैंने निकाल दी, तो यहाँ पे पहुंचा मैं, तो अब गिन लो 1 2 3 4 और 5, तो मेरे पास आई 5। अब मैंने अभी भी बोला 5 में से 5 जाए तो कितने बचेंगे, 0। मेरे पास 5 उंगलियां थी, ये 5 मैंने ले ली वापस, तो कितनी बची, 0। 8 में से 4 निकालें, तो पहले 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितनी घटानी है, 4, तो 1 2 3 और 4 निकल गए, तो यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे उंगली रख दो दूसरी, 1 2 3 4, आ गई 4, हमारा आंसर 4। 9 में से 2 घटा दो, 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 यहाँ पे आया, उसमें से 2 घटा दो, तो 1 निकल गई, 2 निकल गई, तो कितनी बची यहाँ पे, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 आया, तो 3 घटा दो तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, 67405 आ गया ना आंसर हमारा सेम, ठीक है। तो इजी है, सब्ट्रैक्शन सेम वैसे ही करना है जैसे हम दूसरे में किया था, ठीक है। ये सभी सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पे कर लिया है मैंने, लेकिन आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है और सभी सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। पहले अपने क्वेश्चन सभी लिख लो, फिर अपने पेरेंट्स को दिखा दो मैंने क्वेश्चन लिख लिए, बाद में सभी सब्ट्रैक्शन अपने आप करना है, ठीक है। बाद में चेक कर लेना अपना आंसर राइट है या रॉन्ग। अब देखो नेक्स्ट पेज पर देखो, बोरो लेने वाला है, ठीक है। ये पूरा पेज बोरो लेने वाला है, उसमें भी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हमने स्टैंडर्ड टू में किया था। 4.2 देखो, ये भी आपको लिखना है फेयरबुक में, मैं करवा देता हूँ। देखो ये तो इजी है, इसमें कुछ भी बोरो लेना नहीं। देखो एक क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड लग रहा है आपको, लेकिन कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा देता हूँ। देखो 6 4 3 2 और 1 माइनस 5 9 3 7 और 4। अब देखो हमने दूसरे में सीखा था, ठीक है। क्या सीखा था कि जब भी छोटा नंबर ऊपर हो बड़ा नंबर नीचे हो तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। सिंपल बात है ना, मैं बोलूँ कि मेरे पास 4 उंगली है, ठीक है। अब मुझे इसमें से 5 निकालनी है, तो मैं 4 तो निकाल दूंगा, 1 2 3 4, 5वीं उंगली कहाँ से निकालूंगा, नहीं निकाल सकता ना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उंगलियां बढ़ानी पड़ेगी। तो जब भी छोटा नंबर ऊपर हो बड़ा नंबर नीचे हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 1 के ऊपर मैंने बोरो लिया, क्या आएगा वहाँ से, 11 आएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। 0 हो तो 10 आएगा, 2 हो तो 12 आएगा, ऐसा। ये बोरो मैंने कहाँ से लिया, यहाँ 2 के पास से, तो 2 के पास से एक बोरो लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा ना, क्योंकि हमने सीखा था, याद है ना, कि जब भी हम बोरो लेंगे तो जो भी बाजू वाला नंबर होगा ना, उसके बाजू वाला, उसमें से एक कम हो जाएगा। तो 2 के पहले कौन आता है, 1, ठीक है। तो पहले ये तो मैं कर दूंगा, 11 माइनस 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो क्या होगा, छोटे में से बड़ा नंबर नहीं जाएगा, छोटे में से बड़ा नंबर नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से बोरो लेना पड़ेगा उसके बाजू वाले से। तो 3 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, उसके ऊपर 2, क्योंकि एक घटाना है ना। देखिए तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। तो 11 माइनस 7 हम करेंगे तो कितने आएंगे, 4। अब यहाँ देखो 2 में से फिर से 3 नहीं जा सकते, क्योंकि 2 तो छोटा नंबर है, 3 तो बड़ा नंबर है, तो फिर भी नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे हम, फिर यहाँ फिर से हम बोरो लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। ये 4 है ना, वहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। 4 है, 4 होगा, वहाँ पे कितने होगा, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 2 के ऊपर 12, ठीक है। 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने बाजू वाले से बोरो लिया है, ठीक है। तो 12 माइनस 3 कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए। अब यहाँ पे देखो 3 में से 9 फिर से नहीं जाएंगे, तो फिर से क्या लेना पड़ेगा मुझे, बाजू वाले से एक बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। 5 आएगा ना, क्योंकि 6 के ऊपर क्या आता है, 5 आता है, वो आपको पता है ना। ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6,
तो 6 के पहले कौन आएगा? 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के बदले कैसे कौन सा नंबर आएगा? 13 नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बोरो लिया ना। 13 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा? 4, और 5 माइनस 5 आएगा 0, क्योंकि सेम नंबर हो और सब्ट्रैक्शन किएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई सम ऐसा हार्ड आएगा, लेकिन हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम मेथड से हम जाएंगे, हमारे पास छोटा नंबर होगा तो हम बाजू वाले से बोरो लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखो 7 माइनस 9 करने हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? 7 में से 9 नहीं जा सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। 7 छोटा नंबर है ना, 9 बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोरो लिया, तो 7 के ऊपर कितना हो जाएगा? 17, और बाजू वाले में से एक घटा दो तो मैं यहाँ पे 4 के बदले कितने आ जाएगा? 3। तो 17 माइनस 9 करो तो 8 आएगा, और 3 माइनस 3 करो तो आएगा 0, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर हो और हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 9 था, तो ये छोटा नंबर है, फिर से मुझे बोरो लेना पड़ेगा। तो 8 के ऊपर आ जाएगा 18, और 6 के ऊपर आ जाएगा मेरा 5, ठीक है। तो 18 में से 9 निकाला तो 9 आया, लेकिन 5 में से 8 नहीं जा सकता। फिर से यहाँ पे मैंने बोरो लिया, तो यहाँ पे आएगा 15, तो 15 में से 8 निकलेगा तो 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोरो लिया है तो एक घटा दो तो 8 में से आ जाएगा 7, तो 7 माइनस 7 फिर से 0, ठीक है। तो इस तरह से सभी एग्जाम्पल आपको करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर दे दी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फेयर बुक में आपको ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, तो आपको कैसा करना पड़ेगा? ऐसे इसको वर्टिकली कर देने का, सभी को, ठीक है। ये सभी नंबर है ना जो हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकली कर दो, लाइक दिस 3 8 6 7 3 माइनस 2 9 7 7 4, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा नंबर बड़ा नंबर, तो यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे एक घटा दो तो 6 आएगा। 13 माइनस 4 तो कितने आएगा मेरे पास? आप गिनो, आपको कैसे गिनना होगा? 13 याद है ना, इसे करना पड़ेगा। मेरी तरह से डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, आपको इसे 13 काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। 13 में से कितने घटाने मुझे? 4, 1 2 3 और 4 निकाल दिए, तो यहाँ पे आ गया। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कितने आएगा मेरे पास? 9। अब देखो यहाँ पे 6 ये छोटा नंबर है, वो 7 कौन सा है? बड़ा नंबर है, ठीक है। आपको पता है ना, जो पहले आता है ना वो छोटा होता है, बाद में आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 और 4 है, तो पहले कौन आया? 3, तो छोटा हुआ। 4 कौन सा हुआ? बड़ा। तो 6 छोटा है, 7 हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे फिर से बोरो लेना पड़ेगा, तो 6 के ऊपर आ जाएगा 16, और यहाँ पे कौन सा आएगा? 5 नंबर, ठीक है। एक घटा ही देना है, बाद में हम देखेंगे उसमें से सब्ट्रैक्शन होता है या नहीं होता। अब देखो 16 में से 7 निकालने, तो फिर से काउंट करो, पूरी उंगलियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे पूरी उंगली मेरी काउंट हो गई, सभी की सम्भली उंगली आ गई, ठीक है। उसमें 7 निकालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 निकल गया, तो यहाँ पे पहुँचा। तो अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आंसर आया मेरा 9, ठीक है। अब देखो 5 में से 7 नहीं निकल सकता, क्योंकि 5 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 15, 15 में से 7 निकालना है, ठीक है। तो कितने आ गए? फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। 15 में से 7 कम करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने बच्चे? 4 और 4 8, तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे बोरो लिया था ना, मैंने क्या किया था? यहाँ पे बोरो लिया, तो यहाँ पर भी एक घटाना होगा। यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन 7 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 17, ठीक है। और आप 17 में से 9 निकाल दो तो आएगा 8 आंसर, 2 में से 2 निकालो तो 0, तो हमारा आंसर आ गया 8899, ठीक है। कहा गया? यस, यहाँ पर 8899, तो ये हमारा आंसर है,
ठीक है, इस तरह से सभी आपको एग्जाम्पल अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के यहाँ पे तीनों तो है, लेकिन ये चार और चार हॉरिजॉन्टल आप काउंट करो। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आंसर लिखना है, लेकिन आपको करना तो वर्टिकल ही है, इजी रहेगा। फिर इसका भी कर दो। ठीक है, इस तरह से आपको 4.2 करना है।